पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई के हिदायत के मुताबिक ज़िमनी इंतखाबात का बाइकआउट करते हुए कायमा कमेटियों से इस्तीफों का सिलसिला जारी रखे हुए है। आज भी पीटीआई के अरकान कौमी असम्बली अली मोहम्मद खान और आदिल बज़ई कौमी असम्बली की कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी हो गए हैं। एक तरफ इस्तीफों का यह सिलसिला जारी है तो दूसरी जानिब असम्बली के बाहर अपनी असम्बलियाँ लगाने की बातें की जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने में क्या करने जा रही है, इस सब पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा बैरिस्टर उमैर नियाजी। सर बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। सर एक ज़मीनी सैलाब आया हुआ है, एक सियासी सैलाब आया हुआ है, और पहले अगर मैं ज़मीनी सैलाब की बात करूँ तो इस वक्त मुल्क में जो सूरत हाल है, चाहे वो केपी हो चाहे वो पंजाब हो, ये सब इसलिए हो रहा है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर या हमारे पास कोई हमने फ्यूचर प्लानिंग नहीं की थी जिसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। डैम्स की बात होती थी आपके दौरे हुकूमत में, खान साहब के दौरे हुकूमत में, वो डैम भी नहीं बना। अब जो मुल्क में इस वक्त सिचुएशन है, हम सब कुछ चलें भारत पे डाल दिया कि उन्होंने पानी छोड़ा, वो हमारी तरफ आ गया, लेकिन हमने खुद क्या किया? हमने खुद कितने डैम्स बनाए इतने सालों में? 2011 में भी ये सूरत हाल थी, 10 में भी थी। अब अगस्त सितंबर ये थोड़े ऐसे सीजन्स होते हैं जिनमें बारिशें आती हैं, बट वी हैव नो बैकअप प्लान। अब हम ये कह देंगे कि जी ठीक है हमने जानें बचा ली, लोगों को नकल मकानी करा दी, बट इज़ दिस अ सोल्यूशन? डू यू थिंक दिस इज़ इनफ? नहीं, कभी भी नहीं। देखें, हमेशा रूम फॉर इम्प्रूवमेंट रहता है, मगर पाकिस्तान जैसे माशरे में हम बेटरमेंट के लिए काम ही नहीं कर रहे, हमारी वो सोच ही नहीं है। हम क्या फ़ैसले करते हैं? शॉर्ट टर्म फ़ैसले करते हैं। देखें, आपको 100 इख्तलाफ हो इमरान खान से, देखें आपने ओवरऑल इमरान खान को टाइम पीरियड कितना दिया? 3 साढ़े 3 साल दिए। बहुत थे 3 साढ़े 3 साल। डैम्स की अगर हम बात करें ना, डैम्स होते हैं डेकेड्स के प्रोजेक्ट। खान साहब ने पहला स्टेप 2021 में क्या लिया था? डेकेड्स ऑफ डैम का प्रोजेक्ट अनाउंस किया था, और इसमें सारे बड़े डैम्स विद टाइम लाइन थी। दासू भाषा से लेके ये सारे इवन जो कराची का प्रोजेक्ट था, ये किंजर झील वाला, और इससे पानी करना, वो सारे जो है ना उसमें इंक्लूडेड थे। मगर हुआ क्या? देखें, खान साहब ने वापडा को पहला एक इदारा था जिसकी क्रेडिट रेटिंग कराई, क्योंकि जब तक इदारे की क्रेडिट रेटिंग ना हो वो इंटरनेशनल मार्केट में से पैसा रेज़ ही नहीं कर सकता। वापडा ने पहली दफ़ा जो है ना $500 मिलियन रेज़ किए इंटरनेशनल मार्केट से। किस चीज़ के लिए? डैम्स के लिए। मगर जैसे ही खान साहब की हुकूमत गई, वो 6% की ग्रोथ तो हवा में उड़ी गई, ये सारे बैक बर्नर पर डाल दिए। आज जो प्रोजेक्ट्स जो थे वो 3 गुना महंगे हो गए, तो कौन उनमें हाथ डालेगा? किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट, जिस तरह की हमारी एनवायरनमेंट बनी हुई है, देखें खान साहब को गए हुए 3 साल हो गए, मगर है कि हॉस्टिलिटी उसी तरह बरकरार है। जो पॉलिटिकल फ्लड है वो आज नहीं आया, वो 3 साल का इस मुल्क में बह रहा है। पॉलिटिक्स आपसे संभल नहीं रही। जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं तो कौन सी हुकूमत है इन प्रोजेक्ट्स पे फोकस करेगी? 70 साल से इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। अगर मैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात करूं, पीटीआई की अगर मैं बात करूं, इस वक्त पीटीआई के अपने अंदर पार्टी स्टेबिलिटी भी नहीं है। यानी कि अब जब से इलेक्शन हुए हैं, आप लोग असम्बलीज़ में बैठ रहे हैं, अब ऑल ऑफ सडन पता चलता है कि जी अब असम्बलियों में कायमा कमेटियों से आप लोग इस्तीफ़े दे रहे हैं। अब इस्तीफ़े भी आ गए, अब इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि अब असम्बली के बाहर एक असम्बली लगेगी। डू यू एग्री विद दैट कि आप अपोजिशन में रहते हुए आपका एक इनपुट तो आता है, आप अपने मुखालिफ को एक टफ टाइम तो देते हैं, अब तो आप उनके लिए मैदान खाली छोड़ रहे हैं, एंड इस्टेब्लिशमेंट हुकूमत के साथ बहुत खुश है। उनको तो आपने बिल्कुल ट्रे में रख के हर चीज़ दे दी कि ये लें, अब आज हमने इस्तीफ़े भी दे दिए। अच्छा, आपके 2 तरह के सवाल हैं। एक तो आप कह रही हैं कि पार्टी के अंदर स्टेबिलिटी नहीं है। देखें, क्या पार्टी के अंदर स्टेबिलिटी इमरान खान को हर्ट कर रही है? देखें, एक लेवल तक तो इमरान खान को भी सूट करती है। देखिए, पार्टी आज भी लुक अप टू किसको करती है? इमरान खान को करती है। ना वो शाह महमूद की तरफ देखती है, ना वो और किसी लीडर बाहर की तरफ देखती है। इमरान खान साहब ने कहा कि ज़िमनी इलेक्शन नहीं लड़ने, फिर कन्फ्यूजन आई कि ज़िमनी इलेक्शन लड़ने हैं, फिर उसी कन्फ्यूजन में अलीमा बीबी और जो सलमान अकरम राजा साहिब हैं, कुछ उनकी कन्फ्यूजन की भी बात हुई। तो ये कन्फ्यूजन इतनी क्यों होती है? नो डाउट आपको लीडर से नहीं मिलने दिया जाता, लेकिन कन्फ्यूजन तो आ ही जाती है ना। नहीं, कन्फ्यूजन की बात नहीं। देखें, चीज़ों के मेरिट पे फैसले करने चाहिए। देखें, एक पॉलिटिकल कमेटी के पास आया, एक पॉलिटिकल कमेटी का मैंडेट था ना, उन्होंने वोटिंग करके 12-9 से फैसला किया। अब 12-9 के बाद जो फैसला गया इमरान खान साहब तक, इमरान खान साहब को नहीं पसंद आया, मगर इमरान खान साहब ने उस फैसले को बुलडोज़ नहीं किया। उन्होंने इन्हीं लोगों को दोबारा एम्पावर किया कि नहीं, जो मैंने बात आपसे की है वो केपीके की हद तक है। केपीके के डायनामिक्स कुछ और हैं। केपीके में आपकी हुकूमत है, शायद आपको ये नंबर्स रिक्वायर्ड हो। आज आप इलेक्शन का बाइकआउट करते हैं सूबाई लेवल पे केपीके में, तो आपकी हुकूमत को ख़तरा हो सकता है। पंजाब में तो ऐसा फैक्टर नहीं है। पंजाब में तो धांधली करके आपको पहले दीवार से लगाया। अगर उधर आज 10 MPA कम हो जाते हैं, 15 कम हो जाते हैं, क्या फ़र्क पड़ेगा? 102 से टैली और नीचे आ जाएगी, रहेंगे तो हम अपोजिशन में। तो उसी नुक्ता नज़र से जब दोबारा से पॉलिटिकल कमेटी के पास गया, तो उसी पॉलिटिकल कमेटी ने
نے यूनानिमसली आफ्टर डिलिब्रेशन डिसाइड किया. صحیح سر، اگر میں بات کروں کہ خان صاحب کی جن لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے، جس میں بیرسٹر گوہر ہیں، جس میں سلمان اکرم راجہ ہیں یا اور لوگ ہیں، ان میں سے کوئی بھی پولیٹیشین نہیں ہے، وہ بھی نئے نئے پولیٹیشینز بنے ہیں، اور جب وہ خان صاحب کے پاس جاتے ہیں تو کچھ عجیب قسم کے ہی ٹویٹس آئیں گے. یعنی کہ وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے کہ اگر آپ لطیف کھوسا صاحب کو ان سے ملنے کے لیے بھیجیں، آپ محمود اچکزئی صاحب کو بھیجیں، آپ پرویز الہی صاحب کو بھیجیں، تو تھنگز وڈ ہیو بین ڈفرینٹ. ٹویٹس کچھ اور ہوں گی، اور آپ کو پتہ لگے گا کہ جب وہ جا کے خان صاحب کو کوئی ریئلٹی بتائیں گے کہ اس وقت آن گراؤنڈ ریئلٹی کیا ہے، تو چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی اور کہیں نہ کہیں سے خان صاحب کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی. لیکن جب ایسے لوگ جائیں گے جن کا کوئی پولیٹیکل ایکسپیرینس نہیں ہے، تو پھر اسی قسم کے ٹویٹس آئیں گے اور پھر عجیب ریئیکشنز بھی آئیں گے. اچھا دیکھیں، عمران خان صاحب نے بھی بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں. ہم کہیں نا کہ سچ کے پولیٹیکل لوگوں کی ایکسیس بالکل امپورٹنٹ ہے. جس سے آپ اشارہ دے رہی ہیں، میں بھی اس چیز کو سمجھتا ہوں کہ اگر پولیٹیکل لوگ جائیں گے تو ٹیمپریچر واضح کم آئے گا. مطلب مگر یہ ہے کہ اگر آپ خان صاحب کی ٹویٹ کے پرسپیکٹو میں بات کریں، دیکھیں اس میں 2-3 اینگلز ہیں. ایک سابقہ پرائم منسٹر بھی بول رہا ہے، ایک اس میں پارٹی ہیڈ بھی بول رہا ہے، اور ایک اس میں ایک خامند کی بھی آواز ہے. اور اس خامند کی آواز ہے کہ جس کی بیگم جو کہ نان پولیٹیکل ہے، اس کو آپ نے قید و بند میں رکھا ہوا ہے. تو وہ بھی ایک تکلیف دہ امر ہے. جب وہ ساری چیزوں کا مجموعہ بنتا ہے تو وہ اس ٹویٹ کی صورت میں آپ کو نظر آتا ہے. دیکھیں اب پارٹی کا کیا کام ہے. دیکھیں پارٹی نے خان صاحب کی گائیڈ لائن تو فالو کرنی ہے نا. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت ایک پولیٹیکل امبیلنس ہے. پولیٹیکل امبیلنس کس وجہ سے ہے؟ کہ انسٹیٹیوشنل انٹرفیرنس کی وجہ سے. اب اگر ہم اس انسٹیٹیوشنل انٹرفیرنس پہ نہ بات کریں، ہم کہیں کہ جی کانسٹیٹیوشن کو ہم نے اصل حالت میں ریسٹور کروانا ہے، تو یہ بغاوت تو نہیں ہے. دیکھیں ہم اپنے سسٹم کے اندر رہ کے ہی لڑائی لڑے ہیں نا. بات چیت سے، پیار سے بھی تو چیزیں ریسٹور ہو سکتی ہیں نا. یعنی بھڑاس نکالنا، آئی ایم ناٹ سیئنگ وہ جسٹیفائڈ ہے اپنی جگہ، لیکن اگر پولیٹیشینز جاتے تو سچویشن وڈ ہیو بین ڈفرینٹ، بات چیت ٹویٹ وڈ ہیو بین ڈفرینٹ. بالکل ٹھیک ہے، بات چیت ہی رستہ ہے، اور ہمیشہ بڑے بڑے جنگوں کے فیصلے ٹیبل پہ ہی ہوئے ہیں، اور الٹیمیٹلی اس لڑائی کا بھی فیصلہ ٹیبل پہ ہی ہوگا. مگر مسئلہ کیا ہے؟ دیکھیں جب اگلے اپنے میسنجر کو خود ہی مار دیں. دیکھیں ایک بندے نے یہ آرٹیکل لکھا نا، اب اس بندے کی ایک اپنی جرنلسٹ کمیونٹی میں ایک کریڈیبلٹی ہے، اسے اتنا بڑا آرٹیکل لکھوایا جاتا ہے. ایک دن پہلے آپ کو اندر جب خان صاحب کی ملاقات ہوتی ہے، آپ کو میسج کلیئر پتہ چل جاتا ہے کہ عمران خان کی طرف سے بڑی نہ ہے، تو آپ اپنے ہی میسنجر کا جو حال کرتے ہیں وہ سب کے سامنے ہے. صحیح. تو پھر تو یہی کہنا پڑے گا نا کہ کچھ ریڈ لائنز ہوتی ہیں، ان کی طرف نہیں جانا چاہیے. بہرحال ایک اور سوال کہ سلمان اکرم راجہ صاحب بڑی جلدی ناراض ہو جاتے ہیں، ان کے اکثر استعفے آ جاتے ہیں. ایسا کیوں ان کے ساتھ کیا جاتا ہے کہ وہ بار بار استعفیٰ دینے پہ مجبور ہوتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو اب ان کا پرسنل فیل ہے کہ وہ جس مومنٹ پہ سمجھتے ہیں کہ استعفیٰ دینا ہے. مگر میں سمجھتا ہوں، دیکھیں میں کسی بندے کے فیور یا خلاف میں نہیں ہوں، مگر ہے کہ اوور آل کچھ پوزیشنز ہوتی ہیں جو پارٹی نے خود دیکھنا ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس بھی ہونی چاہیے جن کے پاس اس پارٹی کی انسٹیٹیوشنل میموری ہے. دیکھیں خالی بڑا پولیٹیکل فگر ہونا ضروری نہیں ہے کہ میں کہوں کہ جی میں MNA بن گیا ہوں تو میں اہل ہو گیا ہوں پارٹی پوزیشن کا. پارٹی پوزیشن میں آپ کو ہر کیڈر کے ساتھ انٹریکٹ کرنا پڑتا ہے.